को छोड़, फल की चिंता छोड़, भविष्य की चिंता छोड़, भूतकाल की चिंता छोड़, वर्तमान के क्षण पर स्वयं को पूरा झोंक दे। तेरी जितनी भी ऊर्जा है, आत्मा, मन, शरीर से उसी को लगा, ताकि यह समय जो बीत गया है और आने वाला है उस पर तुझे अफसोस नहीं करना पड़ेगा। ओशो से जो कोई भी लोग मिलने आते थे, उस समय वह अध्ययन करते रहते थे, पुस्तक पढ़ते रहते थे, तो उसको उसी सहज भाव से छोड़ देते थे और सामने वाले व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलते थे, और वह चला जाता तो वापस सहज भाव से पुस्तक पढ़ने लगते थे। किसी भी कार्य से उनको बाधा उत्पन्न नहीं होती थी और एक दिन में 4-5 किताबें, 3-4 किताबें पढ़ लेते थे और उनको वह सभी चीज़ें याद रहती थी जो पढ़ते थे। लेकिन बीच में जो कार्य आ रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे यह नहीं कहते थे कि अभी मेरे पढ़ने का समय है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जैसे ही लोग आए उनसे पूर्ण रूप से मिलते थे, किताब को एक तरफ रख देते थे और उनसे मिलने वालों से किताब का ध्यान न करते हुए मिलते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे पिल्लाई किताब पढ़ रहे थे, वे मिलने वालों का ही इंतजार कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात जो भी कार्य करो उसमें पूर्ण उपस्थित हो जाओ, चाहे वह अचानक आया हो या पहले कभी हमने नहीं देखा हो। अर्जुन के सामने यही स्थिति है। अचानक युद्ध की स्थिति आ गई और वो मोहग्रस्त हो गया। युद्ध की तैयारी वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन मोहग्रस्त होना पूरे जीवन काल में पहला अवसर था और उससे वह भयक्रांत हो गया, संन्यास की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लेकिन कृष्ण के सामने स्थिति दूसरी थी। कृष्ण सोच रहे थे कि यह व्यक्ति ही विजय के लिए योग्य है और ऐसे व्यक्ति जो पूर्णतया मानवीय भावनाओं से युक्त है, सुंदर समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिताना आवश्यक है। लेकिन यह थोड़ी देर के लिए भटक गया है, लेकिन भटके हुओं को मार्ग दिखाना ही कृष्ण का कार्य है। चूंकि अर्जुन बहुत अधिक बुद्धिमान भी है, उसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता। एक एक अध्याय का वर्णन कर कृष्ण उसके मन की परतों को उगाड़ते हैं, उसके सभी संशय दूर करते हैं। कोई दबाव नहीं डालते हैं कि तू कैसे भी करके युद्ध कर। अगर कैसे भी करके वह युद्ध करवा भी लेते तो वह आधे अधूरे मन से युद्ध करता और इतनी प्रवीणता से अपने शस्त्र अस्त्र नहीं चला पाता, क्योंकि किसी का